चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है ज्ञान की, समझ की और उस खामोशी की जो इन दोनों के बीच कहीं छिपी है। इस कहानी में हमें ये पता चलेगा कि जिंदगी के कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब भीड़ में नहीं बल्कि अकेलेपन और शांति में मिलते हैं। ये जो एक लाइन है ना, ये हमारी आज की कहानी का समझिए पूरा सार है। ये हमें याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबें पढ़ने या जानकारी इकट्ठा कर लेने से नहीं आता, बल्कि उसे महसूस करने से आता है, उसे अनुभव करने से मिलता है। तो अब सवाल उठता है कि हमारी कहानी का हीरो कौन है? ये हैं एक नौजवान विद्वान। और हाँ, उन्हें अपने ज्ञान पर थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा घमंड है। उन्हें लगता है कि दुनिया की सारी किताबें उन्होंने पढ़ ली हैं और अब सीखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इनका मानना था कि भाई ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। सारे ग्रंथ पढ़ लिए, सब कुछ जान लिया। अब लगा कि बस एक ही चीज बची है, वो आखिरी रहस्य, आत्मज्ञान। और बस इसी की तलाश में पहुंच गए एक बहुत ही मशहूर साधु के पास। और साधु के पास पहुंचते ही कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधा सवाल। उनका सवाल देखिए, मुझे और क्या जानना है। मतलब ऐसा लग रहा था मानो आत्मज्ञान भी कोई किताब का चैप्टर हो जिससे बस पढ़कर सीखा जा सकता है। लेकिन साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कभी कभी जो सबसे गहरे सबक होते हैं ना, वो शब्दों में नहीं बल्कि कामों में छिपे होते हैं। जरा उस पल को इमेजिन कीजिए। साधु बस मुस्कुरा रहे हैं और मेहमान के लिए चाय डालने लगते हैं। ठीक है, कप भर जाता है, पर साधु रुकते नहीं। चाय कप से बाहर गिरने लगती है, मेज पे फैल जाती है। फिर भी साधु बस चाय डालते जा रहे हैं। अब विद्वान ये सब देखकर हैरान है, परेशान है। ये क्या हो रहा है? ये क्या पागलपन है? और वो जोर से चिल्ला उठता है, अरे रुकिए, कप तो भर गया है। उसे साधु का ये बर्ताव बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। और तब साधु बहुत ही शांति से कहते हैं, तुम्हारा मन भी तो ऐसा ही है। बस ये एक वाक्य और विद्वान का सारा घमंड, सारा ज्ञान, सब कुछ हिल जाता है। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसका दिमाग भी तो विचारों और सिद्धांतों से इतना लबालब भरा हुआ है कि उसमें कुछ भी नया डालने की जगह ही नहीं बची है। तो अब जाके विद्वान को अपनी असली प्रॉब्लम समझ में आई कि उसका दिमाग तो पहले से ही जवाबों से भरा पड़ा था, तो फिर नए सवालों के लिए जगह कहां से होती। और ठीक इसी पल उसका सवाल बदल जाता है। अब वो ये नहीं पूछ रहा कि मुझे और क्या जानना है, बल्कि अब वो पूछ रहा है, तो फिर मैं अपने मन को खाली कैसे करूं। और यहीं से शुरू होती है ज्ञान की तलाश से विवेक की यात्रा। तो साधु उसे दो रास्ते दिखाते हैं। एक रास्ता है जानने का, मतलब दिमाग को और जानकारी से भरते जाना। और दूसरा रास्ता है होने का, यानी मन को शांत करना, खामोशी में बस डूब जाना। ये कुछ पाने की कोशिश नहीं है, बल्कि जो पहले से ही अंदर भरा हुआ है उसे जाने देने की एक कला है। इस बार विद्वान सिर्फ सुन नहीं रहा था, बल्कि वो अब अमल कर रहा था। उसने साधु की सलाह मानी, नदी किनारे जाके बैठ गया और बस एकदम शांत हो गया। उसका अभ्यास बहुत ही सिंपल था। कोई किताबें नहीं पढ़नी थी, किसी से बहस नहीं करनी थी। बस नदी को बहते हुए देखना था, हवा की आवाज सुननी थी और मन में जो भी विचार आ रहे थे उन्हें बिना पकड़े बस जाने देना था। और फिर कई दिनों के बाद एक सुबह जब सूरज निकल रहा था और वो पूरी तरह से बस उस पल में खोया हुआ था, उसने कुछ महसूस किया। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं था, ये एक बहुत ही गहरा अनुभव था। एक ऐसी शांति, एक ऐसा जुड़ाव जिसे शायद शब्दों में बताया भी नहीं जा सकता। तो इस नए एहसास के साथ, इस नए अनुभव के साथ विद्वान वापस साधु के पास लौटता है और उसे पूरा यकीन था कि भाई इस बार तो असली जवाब मिल ही गया है। वो बड़े आत्मविश्वास से कहता है, अब मैं समझ गया, असली जवाब है मौन। और सुनने में तो ये बिल्कुल सही लगता है ना। उसने खामोशी का अभ्यास किया और उसे शांति मिल गई। लेकिन एक मिनट, क्या सच में मौन ही जवाब है? क्या मौन वो आखिरी मंजिल थी जिसकी उसे तलाश थी? या फिर जवाब कहीं और है, शायद कहीं बाहर है ही नहीं? और तब साधु इस कहानी का सबसे गहरा, सबसे आखिरी सबक देते हैं। वो कहते हैं, नहीं मेरे बेटे, जवाब मौन नहीं है, जवाब तुम खुद हो। सोचिए, जवाब कोई चीज नहीं है जिसे बाहर ढूंढना है। जवाब तो हमेशा से हमारे अंदर ही था। खामोशी, वो तो बस एक रास्ता थी जो हमें हम तक वापस ले आई। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है।
अपनी अंदर की आवाज सुनने के लिए हम सबको अपने जीवन के किस शोर को शांत करने की जरूरत है? क्या वो दूसरों की राय का शोर है, या हमारी अपनी उम्मीदों का, या फिर बस इस रोजमर्रा की भागदौड़ का?